क्या कोई राज्य महज कुछ सालों के भीतर स्विट्जरलैंड जैसी बड़ी इकोनॉमी को पार कर सकता है? आज के इस खास डीप डाइव में हम ऐसे ही एक विजन को डीकोड कर रहे हैं। हाँ, और शुरू करने से पहले एक सख्त चेतावनी, ये वाली वीडियो नहीं देखी तो एग्जाम में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस कट जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो करंट अफेयर्स 2026 पर है, जो आने वाली एसएससी, रेलवे और ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा मिशन उत्तर प्रदेश 2026 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट से जुड़े मास्टर करंट अफेयर्स को स्लाइड दर स्लाइड डीकोड करना है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये यूपी पुलिस मेगा रिक्रूटमेंट 2026 पर है। हाँ, हेडलाइन में 81,000 से ज्यादा पदों की ऐतिहासिक भर्ती लिखी है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। एकदम सही। और ये प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, ताकि कानून व्यवस्था एकदम मजबूत रहे। इसकी मेमोरी ट्रिक काफी दिलचस्प है। 81 यानी यूपी पुलिस का लक 1। हाँ, लक 1। अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं। पहला सवाल, वर्ष 2026 में यूपी पुलिस में कुल कितने पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है? इसका जवाब है 81,000 पद। और दूसरा, यह भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी? पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और टेक ड्रिवन। बिल्कुल, ये पुलिस भर्ती का डेटा एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी बजट 2026-27। बाप रे, 9.12 लाख करोड़ का बजट। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये तो। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी का सिर्फ 3% है। मतलब सरकार लिमिट में रहकर काम कर रही है। बिल्कुल, पिछले साल से 12.2% की वृद्धि हुई है और पूंजीगत व्यय 1.78 लाख करोड़ है। इसकी मेमोरी ट्रिक है 9-12 यूपी का बजट सबसे न्यारा। सही कहा। अब इसके एमसीक्यू। यूपी बजट 2026-27 की कुल राशि कितनी है? 9.12 लाख करोड़ रुपए। हाँ। दूसरा सवाल, पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12.2%। एकदम सही। इकोनॉमी सेक्शन के लिए ये डेटा एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन पर है। हाँ, 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है और 2047 तक इसे 6 ट्रिलियन तक ले जाने का विजन है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए भारी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर फोकस है। ट्रिक बहुत आसान है। 1 ट्रिलियन यानी 2030, टी से ट्रिलियन और टी से 30। एकदम सटीक। एमसीक्यू देखते हैं। पहला सवाल, यूपी ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। और दूसरा, 6 ट्रिलियन का लक्ष्य किस वर्ष के लिए है? ये 2047 के लिए है। अगली स्लाइड देखते हैं। ये गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में है। हाँ, ये राज्य का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है ना? बिल्कुल, 35,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। ये पश्चिमी यूपी के मेरठ को पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ता है और इसका उद्घाटन मार्च-अप्रैल 2026 तक हो सकता है। इसकी ट्रिक है 594 गंगा की रफ्तार। बहुत बढ़िया ट्रिक है। अब एमसीक्यू पर आते हैं। पहला, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। और दूसरा, ये एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ता है? मेरठ और प्रयागराज। एकदम सही। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये सवाल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है और सबसे कमाल की बात यह है कि यात्रा का समय सिर्फ 40 मिनट रह जाएगा। हाँ, जहां पहले 2 घंटे लगते थे। फरवरी-अप्रैल 2026 के मध्य इसका उद्घाटन होना है। इसमें 4700 करोड़ का निवेश हुआ है। इसकी ट्रिक है लख कान, सिर्फ 40 मिनट में। बहुत सही। इसके एमसीक्यू देखते हैं। पहला, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 63 किलोमीटर। दूसरा सवाल, इस एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय कितना रह जाएगा? सिर्फ 40 मिनट। बिल्कुल, समय की बचत वाले ये आंकड़े एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी जीआई टैग लीडरशिप। अरे वाह, भारत में जीआई टैग्स के मामले में यूपी नंबर 1 राज्य बन गया है। हाँ, पूरे 77 टैग्स का रिकॉर्ड है।
काशी क्षेत्र 32 टैग्स के साथ विश्व का सबसे बड़ा जीआई हब है। और नए टैग्स में बनारसी तबला, शहनाई, बरेली फर्नीचर और पीलीभीत बांसुरी शामिल है। एकदम सही। इसकी ट्रिक है यूपी का 7 टैग, 7 और 7 77। बेहतरीन। तो एमसीक्यू देखते हैं, जीआई टैगिंग में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में कुल कितने जीआई टैग हैं? कुल 77 टैग हैं। बिल्कुल। आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। नवयुग पालिका योजना। इसका बजट 2915 करोड़ रुपए है, जो छोटे शहरों और कस्बों के आधुनिकीकरण के लिए है। सही कहा। ये 58 जिला मुख्यालयों को कवर करेगी, जिनमें नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल हैं। इसे स्मार्ट सिटीज मिशन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसे याद रखने की ट्रिक है पालिका का नया युग। हाँ, अब एमसीक्यू पर आते हैं। नवयुग पालिका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे शहरों का विकास करना। दूसरा सवाल, इस योजना के लिए कुल कितना बजट रखा गया है? 2915 करोड़ रुपए। एकदम सटीक। सरकारी योजनाओं वाले भाग में ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। दुग्ध स्वर्ण महोत्सव। ये महोत्सव हुआ जहां 3000 करोड़ के 59 एमओयू साइन हुए। हाँ, इसमें आनंदा, ज्ञान और पराग डेयरी प्रमुख खिलाड़ी हैं। लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसकी मेमोरी ट्रिक है स्वर्ण महोत्सव यानी 50 साल का दूध। लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछो। दुग्ध स्वर्ण महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? क्योंकि हेडलाइन में शहर का नाम नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है। स्लाइड में भले ही शहर का नाम नहीं है, पर विकल्पों का ध्यान रखना होगा। ये लखनऊ में हुआ था। समझ गया। और दूसरा सवाल, इस अवसर पर कितने करोड़ के एमओयू साइन हुए? इसका उत्तर है 3000 करोड़ रुपए के। बिल्कुल। कृषि और अर्थव्यवस्था के नजरिए से ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 17 स्मार्ट सिटीज इन यूपी। राज्य में कुल 17 स्मार्ट सिटी विकसित हो रही हैं। हाँ, केंद्र सरकार द्वारा 10 शहर और राज्य सरकार द्वारा 7 शहर चुने गए हैं। फोकस विश्व स्तरीय जीवन शैली और डिजिटल गवर्नेंस पर है। राज्य वाले शहरों में अयोध्या, फिरोजाबाद और गोरखपुर शामिल हैं। इसकी ट्रिक है यूपी में 17 स्मार्ट। एकदम सही। एमसीक्यू देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है? कुल 17 शहर। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा शहर राज्य स्मार्ट सिटी की सूची में है? अयोध्या। बिल्कुल। शहरी विकास के ये आंकड़े एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज एंड जॉब्स। इसमें 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी मिली है, जिनमें आगरा और प्रयागराज भी शामिल हैं। हाँ, और इसके लिए 286.02 करोड़ आवंटित हुए हैं। पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 30,000 पार कर गई है। और रोजगार का लक्ष्य 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करना है। इसकी ट्रिक है 12 सिटी लाखों जॉब। बहुत बढ़िया। एमसीक्यू पर आते हैं। पहला, यूपी के किन शहरों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी मिली है? आगरा और प्रयागराज। दूसरा सवाल, यूपी में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या कितनी हो गई है? 30,000। सही जवाब। रोजगार और उद्योग के ये फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। एआई सिटी लखनऊ, इंडियाज फर्स्ट। अरे वाह, नादरगंज लखनऊ में भारत की पहली एआई सिटी बन रही है। बिल्कुल। इसमें 10,700 करोड़ का भारी निवेश होगा। लक्ष्य यूपी को भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनाना है। ये एआई स्टार्टअप्स और रिसर्च का बहुत बड़ा इकोसिस्टम होगा। इसकी ट्रिक है नवाबों के शहर में एआई का राज। बहुत अच्छी ट्रिक है। एमसीक्यू देखते हैं। भारत की पहली एआई सिटी कहाँ बन रही है? लखनऊ में। दूसरा सवाल, लखनऊ के किस क्षेत्र में एआई सिटी का विकास हो रहा है? नादरगंज में। एकदम सही। टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स के लिए ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। शिक्षा क्षेत्र में 3 नए विश्वविद्यालय बनेंगे और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 7738 करोड़ रुपए मिले हैं। हाँ, और चिकित्सा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज विजन के तहत 16 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ट्रिक बहुत आसान है। 3 यूनिवर्सिटी 16 कॉलेज।
सही। एमसीक्यू पर आते हैं। पहला, यूपी बजट 2026-27 में कितने नए विश्वविद्यालयों की घोषणा की गई है? 3 विश्वविद्यालयों की। दूसरा, बजट में कितने नए मेडिकल कॉलेजों का प्रस्ताव है? 16 कॉलेज। बिल्कुल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये डेटा एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बुंदेलखंड सोलर एनर्जी हब। बुंदेलखंड में 2500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। हाँ, प्रमुख प्रोजेक्ट्स झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में हैं। ये इको फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का हिस्सा है। इसकी ट्रिक है बुंदेलखंड की धूप, बिजली का नया रूप। बहुत बढ़िया। एमसीक्यू देखते हैं। यूपी का कौन सा क्षेत्र सोलर एनर्जी हब के रूप में विकसित हो रहा है? बुंदेलखंड। दूसरा सवाल, प्रस्तावित सोलर पार्कों की कुल क्षमता कितनी है? 2500 मेगावाट। एकदम सही। पर्यावरण और ऊर्जा के दृष्टिकोण से ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हिस्टोरिक 84 कोसी परिक्रमा। 3 अप्रैल 2026 से अयोध्या में ये परिक्रमा शुरू हो रही है। हाँ, ये 22 दिन की आध्यात्मिक यात्रा है जो यूपी के 4 जिलों से होकर गुजरती है। इससे धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार को काफी बढ़ावा मिलेगा। ट्रिक है अयोध्या में 84 का फेरा। सही कहा। अब एमसीक्यू, 84 कोसी परिक्रमा कहाँ से शुरू हुई? अयोध्या से। दूसरा सवाल, यह परिक्रमा यात्रा कितने दिनों की होती है? 22 दिनों की। बिल्कुल। यूपी स्पेशल और कल्चर के लिए यह एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन। इसकी अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह 12 प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। हाँ, नोएडा, आगरा, लखनऊ और अयोध्या भी इसमें शामिल हैं। हाई स्पीड इंटरसिटी कनेक्टिविटी व्यापार में क्रांति ला देगी। इसकी ट्रिक है 12 शहर 350 की रफ्तार। बहुत अच्छी ट्रिक है। एमसीक्यू देखते हैं। पहला, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन यूपी के कितने शहरों से गुजरेगी? 12 शहरों से। दूसरा, इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम सही। परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। रिवाइज्ड मिनिमम वेजेस अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से ये नया न्यूनतम वेतन लागू हो गया है ना? हाँ, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा पर आधारित है। श्रेणी 1 में नोएडा और गाजियाबाद आते हैं, जहां अकुशल मजदूरों के लिए 13,690 रुपए तय हुए हैं। और नगर निगम वाले जिले जो श्रेणी 2 में है उनके लिए 13,006 रुपए निर्धारित है। इसकी ट्रिक है अप्रैल से मजदूरी में उछाल। बिल्कुल। एमसीक्यू पर आते हैं। यूपी में संशोधित न्यूनतम वेतन कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2026। दूसरा सवाल, नोएडा और गाजियाबाद किस श्रेणी में आते हैं? श्रेणी 1 में। एकदम सही। अर्थव्यवस्था और लेबर लॉ से जुड़ा ये सवाल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म। पर्यटन के लिए 3000 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले हैं। इसमें सारनाथ और कुशीनगर समेत 6 प्रमुख स्थल शामिल हैं। हाँ, 2025 में यहाँ 82 लाख पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड बना है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय पर्यटन बुनियादी ढांचा बनाना है। इसकी ट्रिक है बुद्ध के 6 धाम यूपी की पहचान। बहुत बढ़िया। एमसीक्यूज देखते हैं। पहला, बौद्ध सर्किट के लिए कितने करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं? 3000 करोड़ रुपए। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा स्थल बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? विकल्पों में से सही जवाब है श्रावस्ती। बिल्कुल। टूरिज्म से जुड़े ये फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी पेंशन एक्ट 2025। नया कानून आया है जो 1 अप्रैल 1961 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू माना जाएगा। सही कहा। इसका मुख्य बिंदु ये है कि केवल सब्सटैंटिव नियुक्तियों को ही पेंशन पात्रता मिलेगी, ताकि दशकों पुराने विवाद खत्म हो सकें। ट्रिक है 61 से पेंशन का नया कानून। एकदम सटीक। एमसीक्यू पर आते हैं। पहला, यूपी पेंशन अधिनियम 2025 किस तिथि से प्रभावी माना गया है? 1961 से। दूसरा, ये कानून किन कर्मचारियों की पात्रता स्पष्ट करता है? सब्सटैंटिव कर्मचारियों के। बिल्कुल सही। राज्य व्यवस्था के लिए ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। पावर प्रोजेक्ट्स, एनयूपीपीएल और ओबरा।
गाजीपुर के NUPPL में तीसरी 660 मेगावाट की यूनिट सफलतापूर्वक ग्रिड से जुड़ गई है। हाँ, और सोनभद्र के ओबरा में 1600 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयां मंजूर की गई हैं। इससे पूर्वी यूपी में बिजली की कमी शून्य हो जाएगी। ट्रिक है गाजीपुर और ओबरा बिजली की नई धारा। बहुत अच्छी ट्रिक है। MCQ देखते हैं। NUPPL और प्लांट यूपी के किस जिले में स्थित है? गाजीपुर में। दूसरा, ओबरा में कितनी क्षमता की नई इकाइयां मंजूर की गई हैं? 1600 मेगावाट की। एकदम सही। ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने सारी स्लाइड्स पूरी कर ली हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ इस डेटा को याद करना वाकई काफी आसान हो गया। हाँ, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये सभी ट्रिक्स, डेटा और MCQ आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका रिवीजन जरूर करें। बिल्कुल, सब लोग इन ट्रिक्स को जरूर रिवाइज कर लें। और जाने से पहले सोचने के लिए एक सवाल, अगर ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स AI सिटी और बुलेट ट्रेन अपने तय समय यानी 2026 से 2030 तक पूरे हो जाते हैं, तो क्या यूपी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का यह मॉडल पूरे भारत के बाकी राज्यों के लिए एक बेंचमार्क नहीं बन जाएगा? इस बड़े परिप्रेक्ष्य के बारे में खुद सोचें और रिसर्च करें। एकदम सही कहा, ये वाकई रिसर्च करने वाला विषय है। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहें और सीखते रहें।